सर्दियों के इस ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म कॉर्न सूप पीजिए और कोसी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया बाबर और मैं अपने फज़ार कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं व्यूअर्स? होपफुली आप सब माशाल्लाह से अच्छे होंगे। तो आप हमारी दुआ में हैं, आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। तो समझ तो गए होंगे आप कि आज क्या बनने जा रहा है। कॉर्न्स देख के आपको समझ आ ही गई होगी कि आज और ये अंडे भी पड़े हैं, ये सिरका, सोया सॉस और हॉट सॉस पड़ी है। तो समझ गए होंगे आप कि ये चिकन कॉर्न सूप बनने जा रहा है। ये मेरे पास चिकन पड़ा है। अच्छा, मेथड थोड़ा इसका लंबा है। तो मैंने क्या किया है कि जो चिकन स्टॉक है वो मैं बना के रख चुकी हूँ। तो आपने ये करना है, मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी अपने हॉट एंड सॉस सूप का। तो आपने इसको क्लिक करना है और चिकन स्टॉक बनाने का तरीका वहीं से आपने पिक करना है। मैं इसको लेंथी नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने पहले जो बना के रखा है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हॉट एंड सॉस सूप वाली जो वीडियो है उसको क्लिक करें मेरी, और उसमें देखें कि चिकन स्टॉक कैसे बनता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या किया है, चिकन स्टॉक बन चुका है, ये रेडी है। इसमें से मैंने चिकन को निकाला, हड्डियाँ उसकी फेंक दी। और चिकन आपने हड्डी वाला ही लेना है और उसके पीसेस करके मैंने ये रख लिए हैं। इसके अलावा ये जो कॉर्न्स हैं, ये उबले हुए कॉर्न्स हैं, इनको मैंने इनके जो दाने हैं ये देखिए बिल्कुल मैंने अलहदा कर लिए हैं। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर कर लेना है, यानी कि ये हाफ जो है ग्राइंड होने चाहिए और हाफ जो है इसके ऐसे ही पीसेस रहने चाहिए। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने ऐसे भी डालने तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत अच्छे से गले हो तो ये कुछ नहीं कहते। मैं क्या करती हूँ, ये अक्सर मोहल्ले में कॉर्न्स वाला आता है तो मैं उसी से कॉर्न्स ले लेती हूँ। तो वो तकरीबन उबले हुए होते हैं, नरम हुए हुए होते हैं। तो मैं फिर भी जब मैंने चिकन स्टॉक बनाना है, जब ये स्टॉक उबलने लग जाएगा तो उसके तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद मैंने वो कॉर्न्स पूरे के पूरे जो भुट्टे होते हैं उसको साफ करके तो इसमें मैंने स्टॉक में डाल देना है और इसके साथ वो उबलते रहेंगे। अच्छा, जब आपने स्टॉक को अलहदा करना है और चिकन को अलहदा करना है, तब आपने ये कॉर्न्स जो भुट्टे आपने इसमें डाले थे वो भी निकाल लेना, उनके ये दाने अलहदा कर लेने हैं। बहुत नरम हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको हल्का सा ग्राइंड करूँगी। अच्छा, अब ये जो है ये स्टॉक हमारा बन चुका है। ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये हमने कैसे बनाना है। हॉट एंड सॉस सूप जो है उसमें आपने उसको क्लिक करना है, उस वीडियो को। तो उसमें आपने उस वीडियो में आपने देखना है कि कैसे हमने इसको बनाया है। तो अब क्या करना है, ये तकरीबन हमारा रेडी है, उबल रहा है। इसमें ये जो चिकन है ये हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और इसको भी हम मज़ीद उबालेंगे। जितनी देर में ये उबल रहा है हम ये जो कॉर्न्स हैं इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें कॉर्न्स जो है हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब ये भी इसमें चिकन स्टॉक में चले जाएंगे। तो आँच थोड़ी मैं धीमी रखूँगी, इसको मिक्स करेंगे और ये जैसे ही झाग ऊपर आए तो आपने ये उतारते जाना है। अच्छा, वैसे तो चिकन कॉर्न्स की बड़ी रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो देखने में बड़ी मुश्किल लगती हैं और बनाने में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं। मैं आपको ऐसी रेसिपी बता रही हूँ और इस तरीके से बता रही हूँ कि आप हर चीज़ घर से आपको अवेल हो जाए। घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपके काम आ जाती हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कॉर्न्स जो हैं स्वीट कॉर्न्स लें जी, वो कैन वाले होते हैं। वो थोड़ा मुश्किल में इंसान आ जाता है कि पहले जाके परचेज़ करे, शॉपिंग करे मार्ट से और फिर लाके उसको बनाए। तो ये घर की बनी मोहल्ले में बहुत सारे आते हैं कॉर्न्स वाले, तो आप भुट्टे लें वहाँ से। ये थोड़ी क्वांटिटी में नहीं मैं बना रही, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी जितनी रखना चाहें। सूप तो रेस्टोरेंट्स में जाएं तो क्वांटिटी के हिसाब से पिया जाता है कि एक बाउल आ जाता है तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो घर में तो ऐसी कोई कैद नहीं है, तो आप जितना मर्जी पिए। तो मेरे घर में ये ऐसे ही बड़े बड़े पतीले बनते हैं। ये बड़ा पतीला है, तो ये तकरीबन 3 जग पानी है। उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन था हड्डियों समेत, तो वो मैंने इसमें डाला है। और जो कॉर्न्स हैं ये तकरीबन मीडियम
से साइज़ के थे, सही भरे हुए थे 2 जो मैंने ये बाय किए थे, तो वो इसमें मैंने डाल दिए। और बाकी नमक, लहसुन, जो भी इसका प्रोसीजर है इसको चिकन स्टॉक बनाने का, वो आपने ज़रूर हॉट एंड सोर सूप पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने उस पर जाके क्लिक करना है और उसको ज़रूर देख लेना है। मैं उसको अब रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वो भी लेंथी काम है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये जल्दी से मैं आपको चिकन कॉर्न सूप जो है वो बना के रेडी करके आपको दिखा दूँ। अच्छा, जब तक ये बन रहा है मैं आपको बाकी चीज़ें बता देती हूँ जो इसमें जाएंगी। अच्छा जी, ये नोट डाउन कर लें कि इसमें बकाया चीज़ें इस सूप में कौन सी जाएंगी। ये तकरीबन 10 खाने के चम्मच, ये मेरे पास खाने का चम्मच है जो मैं यूज़ करती हूँ जैसे जिनसे चावल खाते हैं। 10 खाने के चम्मच सोया सॉस है, 5 खाने के चम्मच हॉट सॉस है, 10 खाने के चम्मच सिरका है, 3 अदद अंडे हैं। ये मेरे पास देसी अंडे हैं, मैंने 3 लिए, छोटे छोटे होते हैं। आप चाहें तो दूसरे अंडे भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो 2 ही काफ़ी हैं। और ये कॉर्नफ्लावर है, ये हाफ डिब्बा है। जो कॉर्नफ्लावर का एक डिब्बा बड़ा आता है वो मैंने हाफ लिया है क्योंकि ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो ये इसमें हाफ चला जाएगा जिससे ये थिक होगा। ये पतला सूप बनने वाला नहीं है जैसे रेस्टोरेंट में सूप बनता है, ये बिल्कुल वैसा बनेगा, थिक सा सूप बनेगा। इसके अलावा खाने का 1 चम्मच भर के, यही वाला खाने का चम्मच भर के काली मिर्च है, 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 खाने का चम्मच भर के नमक है। नमक मैंने यखनी में भी डाला था, तो हम ये ऐड कर देंगे और फिर चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो हम उसमें और डाल देंगे। इसके अलावा ये हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के रखी हैं, ये तो अभी इसी में, ये देखें, इसमें डाल देंगे, बारीक काट के रखी होंगी। और ये जो मसाले हैं ये भी इसमें चले जाएंगे, मिक्स करेंगे इसको। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं जो अलहदा से सूप के साथ सिरका, सोया सॉस वगैरह ऐड करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अभी इसमें सारा कुछ डाल दूँ क्योंकि घर में तो सभी पीने वाले होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, तो खुद से ऐड नहीं कर सकते, कमी बेशी उनसे हो जाती है, तो मैं ये सारा कुछ ऐड कर दूँगी। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आपने जितनी क्वांटिटी में चीज़ें डाली हैं वो उससे थोड़ा तीखा खाना चाहें, तो मैं आपको तरीकाकार बता दूंगी। सेपरेट आपने सूप को कैसे देना है, वैसे आपने हर चीज़ इसमें मिक्स कर देनी है, लेकिन 7 चीज़ें वो रख देनी है, जैसे सिरका है, सोया सॉस है, हॉट सॉस है, चिली सॉस है, वो आपने साथ अलहदा से सर्व करते हुए मेहमान के सामने रखनी है, ताकि अगर वो कुछ तीखा पसंद करते हैं तो वो उसमें ऐड कर लें, जिसमें नमक और काली मिर्च भी होगी। तो अब मैंने क्या करना है, मसाला जात इसमें चले गए हैं, हरी मिर्च डाल दी, लाल मिर्च डाल दी और नमक वगैरह डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, तो ये सिरका इसमें चला गया। अब इसमें ये जो 5 खाने के चम्मच हॉट सॉस थे ये इसमें चली गई, और ये 10 खाने के चम्मच ही सोया सॉस थी ये इसमें चली गई। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद उबलने के लिए 5 मिनट से 8 मिनट देंगे, और फिर इसके बाद इसका अगला जो स्टेप है वो आपको बताएंगे। अच्छा जी, सब कुछ इसमें ऐड हो चुका है, इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब टाइम है इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने का। ये मेरे पास आधा पैकेट है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, ये देखें, थोड़े से पानी में मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे जो अंडे थे वो भी मैंने बीट करके रख लिए हैं। तो अब मुझे अपने बेटे की मदद लेनी पड़ गई है क्योंकि ये भी आपको दिखाना था। ये थोड़ा थोड़ा मैं डालती जाऊँगी, चूल्हा नीचे तेज़ चल रहा है, और साथ साथ में हिलाती जाऊँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये अब थिक फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। अच्छा, इसको अभी ये देखिए ये थिक हो गया है, इसको मज़ीद मैं 5 मिनट पकाऊंगी, और फिर इसके बाद ये जो अंडा मेरे पास बीट करके रखा हुआ ये मैं डाल दूंगी। अंडा जो है वो मैं पूरे का पूरा जो है वो ऐड कर रही हूँ, इसकी जो जर्दी अलग नहीं कर रही। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि सफ़ेदी जो है वो सूप में डालते हैं और अंडे की जर्दी नहीं, लेकिन मैं ये पूरा इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर आप सफ़ेदी यूज़ करते हैं तो जर्दी का क्या करेंगे। हाँ, अगर आप कोई एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो ये जर्दियाँ फिर उसमें काम आ जाएंगी, और अगर नहीं तो ये पूरा अंडा आपने इसमें ऐड कर देना है। तो 5 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद इसमें अंडा ऐड कर देंगे। अच्छा जी, चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया, 5 मिनट इसको मज़ीद पका लिए, तो अब इसमें ये अंडा ऐड कर देंगे। अंडा डालेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल अंडे को आपने तोड़ना नहीं है, चूल्हा इसका बंद है, लेकिन ये इतना गर्म है सूप के वो
जो अंडा है वो पकता जा रहा है। ये देखेंगे इसके कितने, इसकी जो सूप की खूबसूरती है वो ये अंडों में है जो इसमें जा रही हैं। आपने बिल्कुल ज़्यादा इसको तोड़ना नहीं है। तो ये देखें, बाकी मैं इसको टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत मज़े का बना है, बहुत यमी बना है। और नमक, मिर्च, सिरका, सोया सॉस, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है। तो अच्छा जी, चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल रेडी है। ये देखें, बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको मैं डिश आउट करूँगी, तो बनिए रहिए मेरे साथ। ये देखें जी, चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल रेडी है, बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत यमी बना है। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, हर चीज़ परफेक्ट है। लेकिन वो लोग जो कुछ तीखा खाने वाले हैं, उनके लिए आपने ऐसे कुछ चीज़ें आपने सर्व करनी है सूप सर्व करने के साथ। अच्छा, वैसे मैंने इस पर क्या किया है, सिर्फ इसकी गार्निश के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च काट के इसके ऊपर डाल दी है। और इसके अलावा जो अलहदा सी चीज़ें आपने रखनी है, ये उसमें क्या है, ये सोया सॉस है, ये हॉट सॉस है, नमक है, काली मिर्च पिसी हुई है, और ये सिरका है। सिरके में बारीक कुतर के आपने हरी मिर्च डाल देनी है और इस तरह से सूप के साथ सर्व करना है कि अगर किसी ने कुछ इससे ज़्यादा तीखा खाना हो और आपका सूप उसको लाइट लग रहा हो, तो वो ये सारी चीज़ें इसमें दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल रेडी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि इस रेसिपी के तहत आपका जो कॉर्न सूप है वो कैसा बना। दुआ में याद रखिएगा। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे आपकी कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मत भूला करें कमेंट करना, और वीडियो को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का और आपकी लाइकिंग का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपकी कोई फरमाइश है, अगर कुछ आप बनवाना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो मैं आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी वो फरमाइश पूरी कर सकूँ। तो वो मेरे व्यूवर्स जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ब्लू आइकन बेल है उसको भी हिट कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस सूप को। तो चलिए व्यूअर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।